नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज बात करेंगे सोम प्रदोष व्रत की आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, 50 साल बाद बन रहा है सोम प्रदोष का योग। सावन का आखिरी सोमवार भी है, तो इस सोमवार विधि पूर्वक प्रदोष व्रत करें और संतान सुख पाएं, आपकी हर परेशानी का हल भी पाएं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए दर्शकों, तो देर किस बात की, बिना देरी किए पंडित जी से जान लेते हैं इस पर विस्तार से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भगवान भोलेनाथ का, माँ पार्वती का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, परमेश्वर शिव का एक नाम शंकर भी है। शं अर्थात आनंद, कर अर्थात करने वाला। अतः शंकर का अर्थ होता है आनंद को करने वाला या आनंद को देने वाला। इस संसार में शिव को जानने के पश्चात, भोलेनाथ को जानने के पश्चात, शंकर को जानने के पश्चात शेष कुछ नहीं रह जाता है। परमेश्वर शिव को श्रावण मास अत्यंत प्रिय है और इस बार सावन के अंतिम सोमवार यानी 15 अगस्त सन 2016 सोमवार बहुत ही अद्भुत और एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। सावन मास के अंतिम सोमवार के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में सोम प्रदोष व्रत का होना भी बहुत बड़ा संयोग बना रहा है। लगभग 50 सालों के बाद ऐसा संयोग बना है कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अंदर प्रदोष व्रत और अंतिम सोमवार निश्चित तौर पे भक्तों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। और सावन में इस बार कई सालों बाद दोनों पक्षों में सोम प्रदोष का संयोग बना है। इस विशेष संयोग में प्रदोष काल शिव जी का सोमवार श्रावण मास का होना सौभाग्य में वृद्धि करवाता है, आरोग्य में वृद्धि करवाता है, श्रेष्ठ फलदायी माना जाता है। निश्चित तौर पे जो लोग पूर्ण आस्था और भक्ति के साथ नियमित रूप से सोमवार का व्रत करते हैं, सोम प्रदोष व्रत को करते हैं, उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होती, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती, खुशहाली की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि सोम प्रदोष के दिन सभी देवी देवता भगवान शिव की आराधना करने कैलाश पर्वत पर जाते हैं और प्रदोष काल उस समय को कहते हैं जब सूर्यास्त हो चुका होता है और रात्रि आने को होती है। इस व्रत में भगवान शिव की आराधना की जाती है और जिस दिन ये व्रत सोमवार को पड़ता हो तो सोम प्रदोष कहलाता है। शास्त्र कहते हैं कि सोम प्रदोष को व्रत करने से शिव भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं, वरदान देते हैं। एक कथा बताई गई है सोम प्रदोष व्रत का महात्म्य बताने हेतु। स्कंद पुराण में एक कथा बताई गई है, ध्यान से सुनिएगा कथा। आज मैं आपको एक भगवान शिव की कहानी सुना रहा हूं। प्रदोष व्रत की महिमा क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। विशेष को कहानी शुरू करूं उससे पहले सोम प्रदोष और सोमवार के संयोग में हमारे वो दर्शक जो निसंतान हैं, वर्षों से सूनी जिनकी गोद है, संतान की किलकारियों से सूनी जिनकी गोद है, यदि वो चाहते हैं कि उनको संतान सुख प्राप्त हो तो इस बार सोम प्रदोष का व्रत अवश्य कीजिएगा और प्रदोष विधि के अनुसार से भगवान शिव की आराधना अवश्य कीजिएगा। निश्चित तौर पर अगले सोम प्रदोष से पहले पहले आपके घर में संतान की किलकारी गूंजने लगेंगी। आइए अब स्कंद पुराण की एक कहानी सुनते हैं, कथा सुनते हैं। एक ब्राह्मणी थी, अपने पति की मृत्यु के पश्चात भिक्षा मांगकर गुजारा करती थी। उसके साथ 2 लड़के भी थे। एक उसका अपना पुत्र शुचिव्रत और दूसरा धर्मगुप्त नामक अनाथ बालक था जिसे वो पाल रही थी। धर्मगुप्त वास्तव में युद्ध के अंदर उनको मृत्यु हासिल हुई थी। विदर्भ के राजा का पुत्र अर्थात राजकुमार था। एक दिन ब्राह्मणी की भेंट शांडिल्य मुनि से हुई। शांडिल्य मुनि ने उसे प्रदोष व्रत की महिमा बताई। उनसे व्रत की विधि जानने के पश्चात वो उसके दोनों बालक पूर्ण आस्था के साथ में प्रदोष व्रत करने लगे।
4 मास के पश्चात में एक दिन शुचिव्रत नदी में स्नान करने गया। वहां उसे धन से भरा एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वो अपनी मां के पास गया। मां धन से भरे घड़े को देखकर खुश हो गई और कहा कि इसे अपने भाई धर्मगुप्त के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा कि मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वयं के कर्म का फल भोगता है। कुल मिलाकर उसने धन नहीं दिया। 1 वर्ष बीत गया। इस दौरान ब्राह्मणी तथा दोनों बालक नियमित रूप से प्रदोष व्रत करते रहे। एक दिन शुचिव्रत और धर्मगुप्त वन में भ्रमण करने को गए। एक जगह उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं खेल रही हैं। शुचिव्रत वहीं रुक गया और धर्मगुप्त से बोला कि हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ये गंधर्व कन्याएं हैं, ये किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। लेकिन जो धर्मगुप्त थे वो बिल्कुल निडर होकर आगे बढ़ते चले गए। और जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वो उसके प्रति आकर्षित हो गई, आसक्त हो गई। उस गंधर्व कन्या ने अपनी सखियों को फूल चुनने के लिए इधर उधर भेज दिया और धर्मगुप्त के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर धर्मगुप्त उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू करी। उसने बताया कि मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूं। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। कन्या ने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं विद्रविक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूं और गायन में प्रवीण हूं। उसने यह भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, आप बहुत सुंदर हैं। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की जो माला थी वो अपने गले में से निकालकर धर्मगुप्त को पहना दी। तो धर्मगुप्त ने उस गंधर्व कन्या से पूछा कि तुम राजपाट गंवा चुके राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो। इस पर अंशुमति ने उत्तर दिया कि चाहे जो भी हो जाए मैं वही करूंगी जो मैं चाहूंगी। परसों प्रातःकाल यहां आकर मुझसे मिलिएगा। इतना कहकर वो जो गंधर्व कन्या थी वो वहां से चली गई। धर्मगुप्त ने लौटकर शुचिव्रत को और मां को सारी बातें बताई। वो दोनों बेहद प्रसन्न हुए। 2 दिन बाद धर्मगुप्त पुनः उसी वन में गया। उसने पाया कि अंशुमति वहां अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। गंधर्व ने धर्मगुप्त से कहा कि मैं कैलाशपुरी गया था, वहां भगवान शिव और मां पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य विहीन होकर भटक रहा है, जाओ और उससे पुनः राज्य प्रदान करने में उसकी सहायता करो। अतः मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अंशुमति का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं और राज्य प्राप्त करने में भी मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी कन्या 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ रहेगी और जब तुम शिवलोक में आओगे तब भी वह तुम इसी काया के अंदर तुम्हारे साथ रहेगी। धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह हो गया। अंशुमति के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी उसे दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। धर्मगुप्त अब राजा बन गया। उसने बुरे दिनों में उसे पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और शुचिव्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से उस ब्राह्मणी का, धर्मगुप्त का और शुचिव्रत का जीवन सफल हो गया। भरपूर धन धान्य की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, इसी प्रकार इस प्रदोष व्रत को करने वालों के ऊपर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव का दिन यानी कि सोमवार भी है। पंडित जी, प्रदोष व्रत के बारे में तो बता दिया आपने कि इसका महत्व क्या है, लेकिन प्रदोष व्रत की जो विधि होती है वो भी जानना चाहेंगे हम आपसे। जी दोस्तों, आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। सोम प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। तत्पश्चात में सूर्य आराधना अवश्य करें। उसके पश्चात शिवालय में जाकर नंदी जी की, गणपति जी की, कुमार कार्तिकेय की, माता गौरी की पूजा और नाग पूजन अवश्य करें। यही पूरा शिव परिवार होता है। उसके बाद घी का दीपक जलाकर पंचामृत यानी कि कच्चा दूध, दही, शहद, देशी घी और शक्कर से भगवान शिव का शिवाभिषेक करें। शास्त्रों में अनेक प्रकार के द्रव्य से शिवलिंग का अभिषेक करने का निर्देश कहा गया है। ऐसा करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
यदि आप किसी रोग से पीड़ित हैं, गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, तो प्रदेश के दिन पुष्प युक्त जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। यदि आप दरिद्रता से परेशान हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर डूबे हुए हैं, तो मां लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए गन्ने का रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। और यदि आपने जीवन का अर्थ समझ लिया है और आप चाहते हैं कि आपको मोक्ष प्राप्त हो, 84 लाख योनियों में भटकने से आपको मुक्ति मिले, तो भगवान शिव का तीर्थ स्नान के यानी गंगा जल से अभिषेक कीजिए। और यदि आप संतान सुख की कामना करते हैं, निसंतान हैं, तो इस सोम प्रदोष के दिन भगवान शिव का कच्चे दूध मिश्रित जल से अभिषेक कीजिए। और यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, बुखार से पीड़ित हैं, ठंडे पानी की धारा से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और यदि आपकी वंश वृद्धि नहीं हो रही हो, वंश आगे नहीं बढ़ रहा हो, तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए निरंतर शुद्ध देशी घी की धारा से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। यदि आप डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, मधुमेह की बीमारी से पीड़ित हैं, तो दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और यदि आप गुप्त शत्रुओं से पीड़ित हैं, तो शत्रुओं से मुक्ति के लिए सरसों से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। आरोग्य प्राप्ति के लिए घी से और दीर्घायु होने के लिए गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अभिषेक के पश्चात भगवान शिव को बिलपत्र अर्पण कीजिए, गंध अर्पण कीजिए, चावल पुष्प अर्पण कीजिए, धूप दीप अर्पण कीजिए, भोग अर्पण कीजिए, फल पान सुपारी लौंग इलायची अर्पण कीजिए। शिवलिंग पर जल अक्षत बिलपत्र चढ़ाते समय बम 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 बीज मंत्र जो है भगवान शिव का, बम 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 जयकार जरूर करें, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। कनेर धतूरा आक शमी का पुष्प शंख पुष्पी अपामार्ग कमल चमेली नाग केसर बेला पलास बेल पत्ता नील कमल लाल कमल इत्यादि चढ़ाइए। और दिन भर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। बीज मंत्र ओम बम बम बम, ओम नमः शिवाय, और उसके अलावा महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृता। भूर्भुवः स्वः ओम जुम सह ओम ओम। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना करनी है। संध्या काल में, प्रदोष काल में पुनः स्नान करने के पश्चात भगवान शिव की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं, आरती करें, पुष्पांजलि करें, क्षमा प्रार्थना करें और पूरी रात भगवान शिव की आराधना करते रहें, भजन करते रहें। इस प्रकार आप प्रदोष के दिन भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं और अपने जीवन में संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि भगवान शिव का नाम ही भोलेनाथ है। तो दर्शकों, फिलहाल के वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।